मैं देखता हूँ कि खास तौर से बेंगलोर में लास्ट टाइम भी जब हम आए थे और आज जब आए हैं तो यहाँ के दरबार में कार्यकर्ताओं की संख्या कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। आप दरबार के सहयोगी हैं, दरबार के हर कार्य में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहते हैं, ले रहे हैं और लोगों को अपना जैसा बनाते जा रहे हैं, दरबार से जोड़ते जा रहे हैं और उनका और उन सब का घर भी पवित्र और पावन होता जा रहा है, रोग कष्टों से मुक्ति पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा पुनीत कार्य है। इस सब का पुण्य आपको मिल ही रहा है और मिलता रहेगा। ये बहुत बड़े पुण्य का कार्य है। भटके हुए को राह दिखाना, कष्टों से भरे हुए लोगों को उनके रोग और कष्टों से, समस्याओं से मुक्ति दिलाना, यही कार्य साधु संत, ऋषि मनीषी करते रहे हैं और वही आप कर रहे हैं। तो आप में और उनमें कोई खास अंतर नहीं है। ऋषि मनुष्य की तरह आप आज भी हैं। उन्हीं ऋषि मनुष्यों की तरह आपके अंदर भी एक हृदय धड़कता है जो दूसरों को अपनी तरह ही अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है, रास्ता दिखाता है, दरबार से जोड़ते हैं। और दरबार ने तो वैसा रास्ता खोला है कि चाहे कितना भी सक्षम व्यक्ति हो, चाहे बिल्कुल सक्षम ना हो, दोनों के लिए रास्ता खोल दिया है बराबरी का। एक वर्ग है जो सक्षम है, जिसके पास खर्च करने के लिए धन है, वो धन खर्च करके अपनी आस्था, विश्वास और श्रद्धा के साथ दरबार से जुड़ करके और पुण्य प्राप्त करता है वैदिक प्रक्रिया का पालन करके। दूसरा वो वर्ग है जो सक्षम नहीं है, फिर भी उससे स्वस्थ होना है, ऊर्जा चाहिए, तो दरबार ने रास्ता खोल दिया। पद यात्रा का, दंडवत यात्रा का करके लोग पहुंचते हैं और जो कार्य धन खर्च करके लोग पुण्य प्राप्त करते हैं, वही कार्य, वही पुण्य उसको बिना धन खर्चा किए केवल पद यात्रा से और दंडवत यात्रा से दरबार पहुंच करके प्राप्त हो जाते हैं। दोनों ही तरफ रास्ते खुल गए हैं। एक तीसरा रास्ता भी खोला है दरबार ने बेंगलोर में। इसकी शुरुआत बेंगलोर से ही हुई है। जगह जगह आयोजन होंगे। अभी तो उसका दरबार ने छोटा सा एक डेमो करके दिखाया आप लोगों को। कथाएं चलेंगी देश भर में, शिव कथाएं होंगी जिनमें आप उपस्थित होंगे, लोग उपस्थित होंगे और 3 दिन हाजिरी लगाएंगे और तीसरे दिन होने वाले यज्ञ रुद्राभिषेक में शामिल होंगे और पुण्य प्राप्त करेंगे और बैठे बैठे ही स्वस्थ हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा रास्ता खोला दरबार ने। जो असाध्य रोगी हैं उनके लिए भी दरबार ने बना रखा है कि वो वैदिक प्रक्रिया का पालन करके और अपने असाध्य रोगों से भी छुटकारा पा सकेंगे। दरबार ने पहले से ही बना रखा है। तो अद्भुत है आपका दरबार की सभी के लिए उसने रास्ते बनाए हैं कि कोई छूट न जाए।
क्योंकि ये दरबार वास्तव में जो बना है, सबसे पहले उन लोगों को ध्यान में रख के बना है जो बिल्कुल पहली सीढ़ी पे नीचे खड़े हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, करा रहे हैं, केवल समस्याएं उनके पास है, उनके लिए बना है। केवल उनके अंदर आस्था, विश्वास और श्रद्धा, इतना ही है, इतना ही होना चाहिए। और दरबार से जुड़ करके तमाम समस्याओं से वो और उनके परिवार स्वस्थ होते हैं। तो इतनी सुंदर एक व्यवस्था है कि व्यवस्था का पालन मात्र करने से आपको लाभ मिलते हैं। आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से तमाम कष्टों से मुक्ति मिलती है। कितना साधारण लगता है समस्याओं से मुक्ति पाना। अभी तक क्या था कि द्वार नहीं था, अभी तक ऐसा धरती पे कोई दरबार नहीं था कि जहां आप आज जाओ, अपनी प्रक्रिया पूरी करो वैदिक, और कल स्वस्थ होकर अपने घर आ जाओ। ऐसा नहीं था। ये दरबार सनातन के माथे पर एक तिलक की तरह है जो चमक रहा है, और आने वाले दिनों में यही दरबार आपका सनातन को प्रमाणित करने का सबसे बड़ा माध्यम बनेगा पूरे विश्व में। देश ही नहीं, पूरे विश्व में होगा। आपने बीच में देखा होगा चैनल पे, यूनाइटेड नेशन की ओर से मुझे आमंत्रित किया गया था। कोई भी कारण समझ लीजिए, समय अभाव समझ लीजिए, हम नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि दरबार के बहुत काम थे हमारे पास। हरिद्वार में सम्मेलन भी था, तो हम नहीं जा पाए। क्योंकि दरबार ने विदेश जाने की अपेक्षा, जहां लोग जाने के लिए वहां के लोगों के पैर के तलुए चाटते हैं, वहां जाने से हमने सिर्फ इसलिए इनकार किया कि बाबा के भक्तों का सम्मेलन था यहाँ देश में, हरिद्वार में, इसलिए उस कार्यक्रम में जाना अस्वीकार कर दिया था। अभी बाबा के ही शिष्यों ने चेक गणराज्य में, यूरोप में एक बहुत बड़े सम्मेलन का आयोजन किया है, जो वहाँ बुद्धिजीवी लोगों का सम्मेलन है, जो वहाँ के बुद्धिजीवी हैं तथाकथित, वो सम्मेलन आयोजित किया है। वो हमारे दरबार के बाबा के बहुत परम प्रिय शिष्य हैं, श्री राजीव सिन्हा जी, वो उसमें कड़ी हैं, जो ये सब संपादित करते रहते हैं। वो उनके पास जिम्मा है दरबार की ओर से तमाम, जिनको वो सफलतापूर्वक निभाते रहते हैं, मेरी उपस्थिति में भी और मेरी स्थूल रूप से अनुपस्थिति के रूप में भी वो करते रहते हैं। तो ऐसे बहुत जगह से निमंत्रण है, देश व विदेश से बहुत जगह निमंत्रण रहते हैं, लेकिन दरबार वहाँ जाना पसंद करता है जहाँ उसके चाहने वाले होते हैं। हमसे कुछ लोगों ने कहा, मेरे शुभचिंतकों ने, दरबार के शुभचिंतकों ने,
बाबा के कुछ शिष्यों ने भी, गुरुदेव आपको विदेश वहाँ जाना चाहिए था। विवेकानंद जी गए, बड़े बड़े साधु सन्यासी गए। तो हमने कहा ठीक है, वो समय कुछ और था जब जाना पड़ा था, अब तो उनको ही आना पड़ेगा। हर समय का अपना एक महत्व है। आज पूरे विश्व में जहां भी आपके दरबार का प्रकाशन हो चुका है, लोग जानने लग गए हैं। वो ही लोग दरबार से जुड़ने के लिए लालायित होते हैं। और आते हैं। अभी एक दल आया था यूरोप से, उसमें बहुत ही सीनियर वहाँ के एक सिटीजन थे, वो आए थे और वो राजीव जी से कहते थे कि हमें किसी भी तरह जाना है और वहाँ दरबार पहुँचना है, गुरु जी से मिलना है। तो उन्होंने कहा कि आप क्या सोचते हो वहाँ जाने के बारे में? उन्होंने कहा मैं ये नहीं सोचता कि वहाँ जाके मैं अच्छा हो जाऊँ, बहुत वृद्ध हूँ मैं, अच्छा हो जाऊँ और सारे बीमारी लोग चले जाएं। मेरे को तो उनके दर्शन हो जाए इतने के लिए जा रहा हूँ मैं, बाकी और मेरा कुछ हो चाहे ना हो। और वो आए, यहाँ स्वस्थ हुए, आनंद में रहे। और अभी एक दल आने वाला है फिर विदेश से आश्रम में, 26 तारीख को आएगा ये दल, 26 दिसंबर को। उसमें भी शायद वो पुणे से आ रहे हैं, जबकि काफी वृद्ध है। तो बाबा के सानिध्य का जिसको चस्का लग जाता है, वो सतराम दास जी, वो सतराम दास जी की तरह हो जाता है। तो बाबा का जो सानिध्य है वो आप सभी को प्राप्त है और हमेशा रहेगा। आप उनके दर्शन मात्र से, आप नेत्र बंद करते हो, उनके दर्शन करते हो, ध्यान करते हो, माँ का ध्यान करते हो, अपने रोग कष्ट बोलते हो, आंख खोलते हो, ओम नमः शिवाय बोल के, तो कष्ट चले जाते हैं। इससे ज्यादा सरल क्या होगा? डॉक्टर को आप भूलने लग गए हैं कि डॉक्टर होता क्या है। डॉक्टरों पर से विश्वास विदा हो रहा है, बहुत लोगों का विदा हो चुका है। डॉक्टर साहब लोगों को धन्यवाद कर चुके, बहुत लोग, कि भैया आप धन्यवाद आपको, आपने इतने दिन हमारी खाल उतारी, इसके लिए धन्यवाद। क्योंकि बेचारे डॉक्टर साहब लोगों को भी आना ही है एक दिन। अभी इसी दरबार में से कई लोग बैठे, जो दरबार आने से पहले अपने घर में ही दरबार का, बाबा और माँ का पूजन पाठ करते रहे और अपने घर में ही तमाम असाध्य बीमारियों से स्वस्थ हुए। उसके बाद दरबार आए और फिर हवन आदि किया। ये भी शक्ति दरबार ने खोल रखी थी, कोरोना टाइम में खोली थी। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, अपने घर में ही वीडियो देखें, दरबार की आरती देखें, भजन सुने और अपने घर में ही स्वस्थ होने लग जाएं और घर में ही अच्छे हो जाएं। ऐसे बहुत लोग यहाँ बैठे जो ऐसे ही स्वस्थ हुए, बाद में दरबार की प्रक्रिया करी। तो दरबार की तमाम शक्तियाँ समय समय पे, अब हमें तो
खुद ही नहीं पता कितनी शक्तियां खुल गई हैं, हमें नहीं पता। अब तो जो बोल दो वही हो जाता है, कौन सी शक्ति बताएं। पहले बोलने में सोचना पड़ता था शक्ति है भी कि नहीं। अब तो उससे भी आगे की बात हो गई, आप ही आंख बंद करके अपने बारे में बोल दो तो वही हो जाता है। दरबार ने आपके बच्चों के लिए वो शक्ति खोली कि बच्चों में संस्कार बने अच्छे, बच्चे संस्कारी बने, पढ़ाई लिखाई उनकी अच्छी हो, अपने अध्ययन के प्रति गहरी रुचि उनके अंदर पैदा हो। ये दरबार ने किया। ये क्षण भर में दरबार करता है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई करने की जो रुचि खत्म हो गई वो बढ़ जाती है तुरंत, स्मरण शक्ति तत्काल बढ़ जाती है, एकाग्र शक्ति बढ़ जाती है। बहुत अद्भुत है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आत्मविश्वास को बढ़ जाता है बच्चों का। और दरबार के जो बच्चे हैं जुड़े हुए, वो 85%, 90%, 95% नंबर लाते हैं, 95%, 97%। अभी दरबार के एक भक्त हैं, उनकी बच्ची 98.6% नंबर लाई। हाँ, उसने टॉप किया इंटरमीडिएट में, अपने प्रदेश में उसने बिहार में टॉप किया उस बच्ची ने। और वो हमारे साथ रहने वाले धर्मेंद्र जी हैं, हमारे पीएसओ, उनकी बेटी है। तो दरबार से जुड़ करके बच्चे अपना अच्छा रास्ता पकड़ते हैं, गंदगी से दूर हो जाते हैं। जो आज की तमाम गंदगी इलेक्ट्रॉनिक्स में क्रांति के बाद जो हाथ में मोबाइल आ गया उसके कारण पैदा हुई, उनसे बच जाते हैं बच्चे, संस्कार बने रहते हैं। ये सब दरबार करता है। आप सभी का आलस्य नष्ट करता है दरबार, आप सभी के आत्मविश्वास को बढ़ाता है दरबार, अपने अपने कार्य को करने के प्रति गहरी रुचि पैदा करता है, ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ाता है दरबार। तो ये सब दरबार करके आपको और आपके परिवार को स्वस्थ और सुखी बनाने की कोशिश करता है। पति पत्नी के बिगड़े हुए रिश्ते पुणे से अच्छे हो जाते हैं। अभी आज ही मेरे पास एक फोटो आया है, दरबार से जुड़े हैं, उत्तराखंड के हैं। इक्कीस साल पहले दोनों अलग हो गए थे तलाक लेके। दरबार में आकर के 21 साल बाद उन्होंने पुणे से शादी की। हम दिखाते हैं उनको फोटो। ये वो परिवार है। इक्कीस वर्ष पहले अलग हुए थे। 21 वर्ष पहले। और दरबार आके देखो, माँ का दरबार है ना ये, इधर बैठ के उन्होंने 21 साल बाद एक हुए, पुणे से दोनों लोग। तो ये दरबार के आप तमाम अभी परिवार आके एक हो जा रहे हैं। जैसे अभी एक परिवार है, वो 6 साल बाद एक हुए, तलाक लेने के बाद भी 6 साल बाद जब दरबार की प्रक्रिया की तो उनको होश आया और सोचने की कोशिश की कि हमने तलाक लिया क्यों था। उन्हें याद ही नहीं आया तलाक क्यों लिया था। जैसे कोई खिलौना खरीद लेते हैं, ऐसे तलाक खरीद लिया उन्होंने और तलाक हो गया। फिर शादियां की, दोबारा दरबार आके। ऐसे बहुत से किस्से हैं जो वास्तविकता में है।
तो दरबार आपको और आपके परिवार को, यानी दरबार जो है आपके परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करता है। दरबार आपके परिवार को स्वस्थ और सुंदर बनाने का काम करता है और सत्य और सनातन की राह पर चलाने के लिए आपको हर संभव मदद करता है दरबार। तो दरबार तो हमेशा आपके साथ है, हमेशा साथ रहेगा। वो आपकी आस्था विश्वास से होता है।